हिजबुल्लाह ने शेख नईम कासिम को नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। हिजबुल्लाह ने टेलीग्राम चैनल पर तकर्रुरी का ऐलान किया। 70 साला शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के नायब सरबराह हैं। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के बानी अरकान में शामिल हैं। के इलेक्ट्रिक ने करंट से मरने वाले कराची के 33 शहरियों को नशे का आदी और जहनी मरीज करार दे दिया। मुतादिद लोगों पर बिजली चोरी की कोशिश के इल्जामात, बास शहरियों को नामालूम अफराद में शामिल कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने अपनी रिपोर्ट नेपरा में जमा करा दी। नेपरा ने गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हो जाएं होशियार। 4 माह में 1500 के करीब व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक होने का इंकशाफ। 1 जुलाई से अब तक FIA साइबर क्राइम को 1400 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें शिकायत का इंदराज नहीं हुआ उन सारिफीन की तादाद इनमें शामिल नहीं। अदालत का कोई असर नहीं तो ये तमाम इमारतें नुमाइशी हैं। जिसको दिल करता है उठा लेते हैं, जब दिल भर जाता है तो छोड़ देते हैं। इसमें अदालत का क्या किरदार है? हमें यहाँ आने का क्या फ़ायदा? इसी ताकत के खिलाफ हम खड़े होंगे। हमने हर इंसान की इज्जत को पाकिस्तान में महफूज बनाना है। PTI वकील बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त। यौम तासीस पर चीनी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये लम्हा पाक चीन ताल्लुकात के लिए अहमियत का हामिल है। पाक चीन दोस्ती 7 दिहाइयों पर मुहीत। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। रिकॉर्ड तेज़ी। 100 इंडेक्स पहली बार 91,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1045 पॉइंट्स का इजाफा 91,240 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। बलूचिस्तान दहशत गर्दों के निशाने पर। पंजगोर में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक और जख्मी अफराद तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे। हमला आवरों ने कंपनी की मशीनरी को भी नजर आतिश कर दिया। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। एमल वली खान और PTI सेनेटर्स में तल्ख कलामी। एमल वली खान ने कहा PTI वाले मुझे, मेरे बाप और दादा को गाली देते हैं। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन, मगर उनकी कोई बात नहीं मानता। तनकीद पर PTI सेनेटर्स का शदीद एहतजाज। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। सेनेटर शिबली फराज का जवाब। डॉक्टर आफिया बाइज्जत वतन वापसी। सिंध असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुल्क व कौम की मजलूम बेटी अमरीका की कैद में जुल्म व जबर की तस्वीर बनी हुई है। अमरीकी अदालत ने डॉक्टर आफिया को 86 साल कैद ना हक की सज़ा सुना रखी है। जमात इस्लामी के रुकन की करारदाद का मतन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का आतिश ज़दगी के वाक़े पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कमीशन 15 रोज़ में रिपोर्ट दे और ज़िम्मेदारों का तयन करे। उनका कहना था कि पाक अफवाज सरहदों की हिफाजत, दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में मसरूफ़। क्या अब फैक्ट्रियों की आग भी बुझाए? तो बताएं सिविल हुकूमत क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मेला सज गया। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 4 सूबों के हाई कोर्ट्स में पोलिंग का अमल जारी। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार आमने सामने। 4021 वकला सदर, सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान का इंतखाब करेंगे। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के मोहम्मद रऊफ अता और हामिद खान ग्रुप से मुनीर अहमद काकड़ उम्मीदवार। सेक्रेटरी के लिए मालिक जाहिद असलम और सलमान सिद्दीकी में मुकाबला। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कोई 27वीं तरमीम लाने की तैयारी नहीं की जा रही। ऐसी कयास सराइयाँ ना की जाएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तरदीद। एहसन इकबाल ने भी अगर मगर की कशमकश ख़त्म कर दी। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G फॉर गरीदा में कहा कि 27वीं आइनी तरमीम नहीं ला रहे। फौजी अदालतों से मुतालिक नून लीग में कोई सोच नहीं। 27वीं आइनी तरमीम से मुतालिक कोई फैसला होगा तो ऐलान किया जाएगा। अभी तक कोई फैसला नहीं किया। 27वीं तरमीम का मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। अच्छा। ना ही कोई इसके ऊपर फैसला हुआ है। अभी तक कोई मेरे इल्म में नहीं है कि 27वीं तरमीम के ऊपर कोई फैसला किया गया। तरमीम कोई लाई जानी होती तो वो पार्टी में ज़ेरे बहस आती। तो जब कोई फैसला होगा तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा।
बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। नैब, FIA, वफाक और सूबाई हुकूमत के मुकदमात की तफसीलात तलब। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को 14 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सिहोनी हुकूमत का फलस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने का खौफनाक मंसूबा। इसराइली पार्लियामेंट ने इमदादी इदारे एनरवा पर पाबंदी लगाते हुए गाजा में काम करने से रोक दिया। नए कवानीन की मंजूरी के बाद फलस्तीनी इलाकों में इमदाद का हुसूल नामुमकिन हो जाएगा। अमरीका, बरतानिया और जर्मनी की जानिब से इसराइली फैसले की मुखालफत। अमरीकी महकमा खारजा को इसराइली इकदाम पर बयान देना पड़ा। तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। बैतुल्लाहिया में सयूनी हमले में 55 फ़लस्तीनी शहीद। अज़वाइदा मोहल्ले में बमबारी से 10 फ़लस्तीनी जान से गए। शुहदा की मजमूई तादाद 43,020 हो गई। जबालिया में अल-क़स्साम की शदीद मज़ाहमत से ज़ख्मी होने वाला सयूनी कमांडर हलाक हो गया। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत को फलते फूलते देखना चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान से मुतालिक लिखा गया खत सदर बाइडेन को मिल गया। मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। रियाद इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का भी इम्कान। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर बातचीत होगी। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की हालिया सूरत हाल, कशीदगी के असरात और इससे बचने की अहमियत पर तबादला ख्याल। बढ़ती हुई कशीदगी खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को गैर मुस्तहकम कर सकती है। दोनों वज़राए खारजा का इत्तेफाक। इसराइली जारियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। ईरान का कहना है कि अमरीकी हुकूमत सयूनी दहशतगर्दी में शरीक, इसके नताइज भुगतेगी। ईरान इसराइली हमले का अपने मुंतखब वक्त में जवाब देने का हक रखता है। आलमी इदारे में तैनात ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का खिताब। इसराइली फौज के बका, बैरूत और बलबलिक में फ़िज़ाई हमले। 73 से ज़ायद लबनानी शहीद। रिहायशी इमारतें तबाह, सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। हिज़्बुल्लाह ने 25 से ज़ायद इसराइली फौजियों को 41 कार्रवाइयों में मार डाला। इसराइली असलहा साज फैक्ट्री ड्रोन हमले में तबाह। साहिली शहर हीफा में नेवल बेस पर हमला। नहार या रॉकेटों से हमला किया गया। गजा और लेबनान के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इमदादी सामान की 17वीं खेप रवाना। जहाज 17 टन इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंचेगा। अद्वियात, तैयार खाना, चावल, खैमे, गर्म कपड़े और खुश्क अद्वियात शामिल। मरियम नवाज किसान कार्ड खेलना बंद करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शुक्रिया अदा करें। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरियम नवाज किसानों को जवाब दें कि उनके खून पसीने से उगाई गई गंदम क्यों नहीं खरीदी। आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से किसानों के पास अब भी लाखों टन गंदम पड़ी है। बलूचिस्तान में नून लीग में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। नाराज कारकुनों की तादाद में मजीद इजाफा। अक़लियती नशिस्त की ख्वाहिशमंद शमा शहजाद गवर्नर बलूचिस्तान से शदीद नाला। पेशावर में हयाताबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी को ख़त। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े पर तशवीश है, वजूहात मालूम की जाएं। ख़त का मतन। बरदान में 4 साला मासूम बच्ची तशद्दुद के बाद कत्ल। नन्ही मरजान पड़ोस में गई थी। कुछ देर बाद लाश घर के बाहर मिली। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह हैं। पुलिस के मुताबिक बच्ची से जिनसी ज़्यादती की तस्दीक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद होगी। मर्दान पुलिस बेबस, चोरों ने मस्जिद को भी ना छोड़ा, बैटरियां ले उड़े। वाकया थाना सदर की चौकी चमतार की हुदूद में खजाना ढेरी की मस्जिद में पेश आया। इलाका मकीनों का पुलिस हुकाम से सख्त एक्शन का मुतालबा।
जाम शहरों के करीब कोटरी रेलवे स्टेशन पर सक्खर एक्सप्रेस हादसे का शिकार, 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोटरी से कराची जाने वाला अब ट्रैक मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की बहाली के इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क के बालाई हिस्सों में मौसम सरमा का आगाज, मैदानी इलाकों में रात गए बारिश। मानसहरा, बालाकोट के सयाहती मकामात, झील सैफुल मलूक, बटाकुंडी, बाबूसर टॉप, बर्फबारी, मौसम सर्द। बादी काकान में बाबूसर टॉप रोड बेसर का मुकाम आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में मौसम अब्र आलूद, लाहौर फिजाई आलूदगी की लपेट में। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे और T20 सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का दूसरा दस्ता आज कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान, मैनेजर नवीद अकरम चीमा और दीगर खिलाड़ी ऑफिशियल्स दस्ते में शामिल। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी समेत 7 कौमी क्रिकेटर्स मेलबर्न पहुंच गए। और रियाद सीजन 2024 का मेला, इंडोनेशिया एनक्लेव का आज आखिरी रोज। इवेंट में पाकिस्तान एनक्लेव का आगाज कल से होगा। पाकिस्तानी खाबों से लेकर सकाफत तक रियाद में नजर आएंगे पाकिस्तान के रंग।